दिल्ली विधानसभा से माननीय केजरीवाल सरकार का सफाया किया है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले निगम चुनाव में यहाँ से भी इनका सफाया हो जाए। क्या बोलते हैं, 1 करोड़ का उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार में एक सरकारी पक्की नौकरी देनी चाहिए, उसका एक आवास देना चाहिए जो सरकार। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये जो तस्वीरें हैं ये हैं दिल्ली के सिविक सेंटर की, और यहाँ पे जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं ये हैं कर्मचारी यूनियन के लीडर नवीन जी, उनकी सहयोगी यूनियन और उनके साथी। और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं इनके हाथों में कुछ तख्तियां हैं, इन पर कुछ लिखा हुआ है। और आज ये सिविक सेंटर में आए हैं महापौर से मिलने के लिए। एक गंभीर मुद्दे को लेकर आज ये महापौर जी से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में आम आदमी पार्टी का एक दूसरा चेहरा भी जानने को मिलेगा कि आखिर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो अपने कर्मचारियों के साथ किस तरह का रवैया अपनाते हैं। अभी मैं आपको लाइव इंटरव्यू भी दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पे आए तमाम कर्मचारियों ने और उनके यूनियन लीडरों ने क्या कहा और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को क्या चेतावनी दी है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आपको यह मामला बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये सभी लोग इकट्ठा होकर सिविक सेंटर में महापौर से मिलने क्यों आए थे। चलिए चलते हैं बाहर और इनसे लाइव बातचीत करते हैं। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के सिविक सेंटर में, और आप यहां पे जो तमाम लोग देख रहे हैं ये हैं दिल्ली के सफाई कर्मचारी। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि ये सफाई कर्मचारी आखिर यहाँ सिविक सेंटर में क्यों इकट्ठा हुए हैं। इसकी सारी जानकारी हमें अभी यहाँ के जो यूनियन लीडर आए हैं वो बताएंगे। आखिर के दिल्ली सरकार की जो MCD है वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। एक कर्मचारी की दुर्घटना के बाद जो यहाँ के महापौर थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया, आंखें बंद कर ली, और उस जो हमारा सफाई कर्मचारी था उसकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले अपनी पहचान बताइए और उसके बारे में बताइए कि जो कर्मचारी है जिसके साथ में दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना कैसे हुई, क्या हुआ, और आज यहाँ पे आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम अमित चौधरी है और मैं MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जैसा आपके संज्ञान में है बात कि 3 तारीख को ओखला लैंडफील्ड पर शिषपाल सन ऑफ लीलाराम जी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना के अंदर उनकी दोनों टांगे जा चुकी हैं, और जो आज ये तमाम संगठन और तमाम साथी यहाँ खड़े हुए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि उनके जो हक है, उनके जो अधिकार है वो उनको दिए जाए। और जैसा हमने अभी मेयर साहब से मीटिंग ली, मेयर साहब से बात हुई है, और बात होने के बाद जो पॉलिसी निर्धारित होंगी और जो घोषणा होगी उनके लिए उन्होंने हमसे समय मांगा है। वो समय हम लोगों ने मिलजुल कर एक सहमति से दिया है, क्योंकि मेयर साहब हैं वो पॉलिसी का हवाला दे रहे थे, मगर हमारे को पॉलिसी के हवाले के ऊपर बात नहीं करनी। उनसे ये बात करी हमने कि हमारे कर्मचारी को क्या दे रहे हो और कर्मचारी के जो हक अधिकार है वो कब तक दोगे। तो सारी बात हमारी बैठकर भी मेज पे चर्चा हुई है, उस चर्चा का जल्द से जल्द आपके सामने रिजल्ट भी हो। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सफाई कर्मचारी हैं जिनका नाम है शिशुपाल जी, जो कि ओखला लैंडफिल में कार्यरत थे, और उसी ऑन ड्यूटी उनकी एक वाहन के द्वारा जो MCD का ही वाहन था उससे दुर्घटना हुई और उसमें वो अपने दोनों पैर गंवा बैठे। आज की तारीख में हम बात करें तो वो एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं और उनकी दोनों टांगें काट दी गई हैं। आप समझ सकते हैं एक सफाई कर्मचारी जिसका परिवार रेंट पे रहता है, किराए पे रहता है, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, और उस पिता की जब दोनों टांगें काट दी जाती हैं तो उस परिवार पे क्या बीतती है, कैसे उसका परिवार चलेगा। इसी अधिकार को, इसी मांग को लेकर ये लोग यहाँ पे अभी मेयर साहब से मिले थे हम, और इनसे भी जानेंगे। सर, ये बताइए, जो शिशुपाल जी हमारे कर्मचारी थे, उनकी जो दुर्घटना हुई है उसके लिए मतलब क्या कानून है, क्या प्रोविजन है, या फिर क्या आप मांग रखते हो, उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक गरीब मजदूर की आवाज़ को आप उठा रहे हैं, और ये जो हमारी गूंगी बहरी सरकारें यहाँ पर निगम में स्थापित हैं इनको भी जगाने का काम आप कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक पियाल है और मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा कर्मचारी है शिषपाल, जिनकी 3 फरवरी को काम के करते करते दुर्घटनाग्रस्त होकर के उनके दोनों पैर खराब हो गए और वो एक क्रेन के नीचे पैर आ गए, जिसमें 3 से 4 अधिकारी हैं जो मुख्य रूप से इसमें दोषी हैं, क्योंकि इसके अंदर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। जो आचार संहिता लागू थी उसके अंदर उनको ट्रांसफर ऑर्डर दिए गए जबरन। ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी को जान से मारने की, मैं कहता हूँ, सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई है, क्योंकि कर्मचारी का वहाँ जाना जो कि आचार संहिता लगी हुई थी तो ये कोई तात्पर्य नहीं बनता कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ। उसमें
एक हमारे एक्शन है, एक जेई है और एक हमारे एरिया के इंस्पेक्टर हैं और एक हमारे एसी लाजपत नगर जोन है जो शामिल हैं, जिन्होंने ये काम किया और उनके ट्रांसफर ऑर्डर किया। हम कहते हैं अपने मेयर साहब के पास हम अभी आए थे तो मेयर साहब का बड़ा हमें एक दुखदाई बयान लगा कि उन्होंने बोला कि मेरे को तो आज ही पता लगा है कि कर्मचारी के साथ ऐसा हुआ है। आज कितनी तारीख है भाई? अभी 3 फरवरी का ये केस है और आज 11 तारीख हो चुकी है। 11 तारीख मतलब 10 दिन, मतलब 7-8 दिन तक जो महापौर हैं इनको यही जानकारी नहीं मिली कि हमारे किसी कर्मचारी की दुर्घटना भी हो गई। कहीं ना कहीं इस बात से ये तात्पर्य मिलता है हमें कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए केवल और केवल ये वहम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हमने ये करा, हमने वो किया। अभी तक कोई घोषणा डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की गई है। आप चाहते क्या मांगे? आपकी क्या मिलना चाहिए? हम चाहते हैं एम्प्लॉइज को, हमारा जो एम्प्लॉय है जिसके साथ दुर्घटना हुई है, जब तक वो जीवित है उसकी कंटिन्यू सैलरी चलनी चाहिए, उसके परिवार में एक सरकारी पक्की नौकरी देनी चाहिए, उसका एक आवास देना चाहिए जो सरकारी आवास उसके नाम होना चाहिए और क्या बोलते हैं 1 करोड़ का उसको मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी कुछ ऐसी मांगे और जो कर्मचारी का इस पूरे कार्यक्रम में दोषी है, जो अधिकारी दोषी हैं, उनको उचित सजा मिलनी चाहिए, उनको टर्मिनेट करके जेल भेजने का काम डिपार्टमेंट करे। लेकिन आज मेयर साहब ने जो बयान दिया वो हमें कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई लगा है, जिसके कारण हमें ये लगता है कि कर्मचारी को कोई वाली वारिस नहीं है। अगर हमारी यूनियन, तमाम यूनियन उस बात को नहीं उठाती तो शायद इनको कभी पता ही नहीं लगता कि कर्मचारी के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि आज जिस तरह से मेयर साहब ने बोला कि मेरे को सिर्फ आज ही पता लगा है, भाई आपका डिपार्टमेंट है, कमिश्नर साहब को पता लग गया, आपके एडिशनल कमिश्नर को पता लग गया, जोन के डीसी को पता लग गया, लेकिन आपको पता नहीं लगा क्योंकि आप चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। और कहीं ना कहीं अब की बार हम आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाह रहे हैं कि जिस प्रकार दिल्ली के सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली विधानसभा से माननीय केजरीवाल सरकार का सफाया किया है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले निगम चुनाव में यहाँ से भी इनका सफाया हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा जो उचित न्याय है वो न्याय दिया जाए और जल्दी दिया जाए। बिल्कुल। पहली बात तो मेयर साहब ने जो अनभिज्ञता जाहिर की है हमारे कर्मचारी के एक्सीडेंट के बारे में, तो मैं उसको मेयर ही नहीं मानता, गधा है वो। दिल्ली का प्रथम नागरिक हो गए जिसको एक सफाई कर्मचारी के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसे तो वहाँ पहुँचना चाहिए था हॉस्पिटल में, उसके वार्ड में जाना चाहिए था, उसके परिवार में जाना चाहिए था। जब उसे पता ही नहीं है एक्सीडेंट का तो वो क्या करेगा हमारे लिए? हम उसको आज रिजेक्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी को हमने धक्का दे दिया है, केजरीवाल को भगा दिया दिल्ली से। अब हम बीजेपी सरकार से उम्मीद करते हैं कि उसको सारा न्याय मिलेगा। और हमें कमिश्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब ने बिल्कुल वायदा कर दिया और परिवार को एक पक्की नौकरी देने का। 1 करोड़ के मैटर पर वो मैटर बनाकर जो है ना हमारे को देने कि क्या मदद कर सकते हैं, उसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद होगी वो हम लेंगे, दोषियों को बर्खास्त कराएंगे। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर आए सभी यूनियन लीडरों ने आम आदमी पार्टी को सख्त चेतावनी दे दी है, कड़े शब्दों में ये बता दिया है कि अगर इस कर्मचारी को इसका अधिकार और इसको न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में सफाई कर्मचारी एक बड़ा आंदोलन, प्रदर्शन या फिर हड़ताल कर सकते हैं। और उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 22 सीटों पर सिमट के रह गई है और आने वाले निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का यही हाल होगा अगर वो अपने कर्मचारियों को न्याय और अधिकार नहीं देंगे। उनके जो नेता हैं, अधिकारी हैं, अगर कर्मचारियों की बात को नहीं सुनेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किलों भरे हो सकते हैं। उनके आगे काफी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और इसका कारण उनका सौतेला रवैया होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।